जय श्री राम। पाप और पुण्य, हिंसा और अहिंसा, ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंद का। यद्यपि पाप पुण्य का विषय बहुत गंभीर है तथा इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तथापि संक्षेप में सार रूप से यही कहा जा सकता है कि मानव कर्तव्य ही पुण्य या सुकृत है और अकर्तव्य ही पाप या दुष्कृत है। पुण्य पाप अथवा कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र धर्म ग्रंथ ही प्रमाण है। इसलिए गीता 16 अध्याय 24 अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अतएव तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म ही करना चाहिए। परंतु जिस मनुष्य का ईश्वर और शास्त्र में विश्वास नहीं है, शास्त्र की व्यवस्था न मानने पर भी उसके लिए भी मानव कर्तव्य पुण्य है और अकर्तव्य ही पाप है। अब यह प्रश्न आता है कि शास्त्र को न मानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय किस प्रकार करे। इसका उत्तर यह है कि उसे प्राचीन और वर्तमान महापुरुषों के किए हुए निर्णय और आचरण को प्रमाण मानकर अपने कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय करना चाहिए। इस पर यदि कहा जाए कि किसी की दृष्टि में कोई महापुरुष है और किसी की दृष्टि में कोई और, उन महापुरुषों में भी मतभेद है, ऐसी स्थिति में वह क्या करे, तो इसका उत्तर यह है कि जिसकी दृष्टि में जो महापुरुष है उसको उन्हीं का आचरण और निर्णय मानना चाहिए। इस पर यदि यह कहा जाए कि तब तो मानने वाला भी बुद्धि ही प्रधान रही, सो ठीक ही है। जो धर्म शास्त्र और ईश्वर को नहीं मानते उन्हें तो अपनी ही बुद्धि पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के निर्णय में भूल हो सकती है, इसलिए महापुरुषों ने शास्त्र प्रमाण मानने के लिए कहा है। शास्त्र को प्रमाण न मानने वाले को किसी महापुरुष के वचन प्रमाण रूप मानने पड़ेंगे, और यदि किसी महापुरुष पर भी विश्वास न हो तो उन्हें अपनी बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव ऐसे पुरुषों को अपनी बुद्धि से किए हुए निश्चय के अनुसार ही कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था करनी चाहिए। अब यह बात बुद्धि से सोचनी चाहिए कि मनुष्य के लिए वस्तुत कर्तव्य और अकर्तव्य क्या हो सकता है। इस प्रकार से सोचने की बुद्धि मनुष्य में ही है, पशु पक्षी आदि अनन्य जीवों में नहीं। इसलिए यह बात मनुष्य पर ही लागू होती है। जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके कर्तव्य अकर्तव्य का विचार किए बिना ही कार्य करता है, वह मनुष्यत्व से गिर जाता है। वास्तव में ऐसा मनुष्य मानव शरीर में भी पशु के ही तुल्य है। संसार में दो वस्तुएं प्रत्यक्ष देखने में आती हैं, एक चेतन और दो जड़। जो दृष्टा है वह चेतन है और जो दृश्य है वह जड़ है। दृष्टा भोक्ता है, दृश्य भोज्य है। दृष्टा के ही लिए दृश्य है। त्याग बुद्धि से ज्ञान पूर्वक दृश्य को उपभोग करने में मुक्ति है, अर्थात इस चेतन का दुख और पापों से मुक्त होकर परम आनंद तथा परम शांति में निवास है। बिना समझ के उपभोग से बंधन, पतन, अशांति और दुख है। अतएव जो कर्म अपने या किसी भी अन्य चेतन जीव के लिए इस लोक और परलोक में वस्तुत लाभजनक है वही कर्तव्य है, और जिससे अपना या अन्य किसी जीव का इहलोक और परलोक में अहित होता है वही अकर्तव्य है। इस कर्तव्य अकर्तव्य के को विधेय निषेध्य, शुभ अशुभ, कार्य अकार्य या पुण्य पाप कहा जा सकता है। इस प्रकार इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सुख के साधन रूप जो जड़ पदार्थ है उनको भी वृद्धि का यत्न करना पुण्य और क्षय का प्रयत्न पाप है। यही पुण्य पाप की संक्षिप्त विवेचन है। किसी प्रकार से किसी को दुख पहुंचाना ही पाप है, और अपने शरीर का उदाहरण सामने रखकर इस पर विचार करना चाहिए। विवेकशील मनुष्य दूसरों के प्रति ऐसा कुछ नहीं करता जिसे वह अपने लिए अवांछनीय समझता हो। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि चोट लगने पर या मारने पर जैसी पीड़ा हम लोगों को होती है वैसे ही पशु पक्षियों को भी होती है। मारने के समय उनके रुदन, विलाप और
छुड़ाने की चेष्टा से यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। फिर अपने शरीर पोषण के लिए या स्वाद के लिए दूसरे जीवों को जान से मार डालना तो किसी प्रकार का भी मनुष्यत्व नहीं कहला सकता। पशु पक्षी आदि को मारकर उनका मांसाहार करने में उनका या अपना किसी प्रकार हित भी नहीं है। वे तो प्रत्यक्ष पीड़ित होते हैं और मरते ही हैं, परंतु मांसाहारी को भी बड़ी क्षति होती है। मांसाहार से मनुष्य का स्वभाव क्रूर और तामसी हो जाता है। दया उसके हृदय से चली जाती है। वह जिनका मांस खाता है उन जीवों के रोग और दुष्ट स्वभाव के परमाणु के भीतर आ जाने से नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां हो जाती हैं। पाप तो होता ही है। मनुष्य के मुख की आकृति और उसके दांत तथा दाढ़ों को देखने से यह बात का भी प्रत्यक्ष पता लगता है कि मांस मनुष्य का आहार भी नहीं है। जो जिसका आहार नहीं है वह उसके लिए आघात और स्वास्थ्यनाशक है। दुर्गंध के कारण भी मांस असाध्य है। फिर यह ऐसा आवश्यक भी नहीं कि इसके बिना जीवन न चले। इसके अतिरिक्त अधिकार भी नहीं है। किसी भी जीव को सहायता देने, बढ़ाने और उसके जीवन धारण में सहायक होने का ही अधिकार है, मारने का नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण चराचर के रक्षा के लिए उत्पन्न किया है, भक्षण के लिए नहीं। यह बात उसकी विद्या, बुद्धि, आकृति और योग्यता से भी सिद्ध होती है। यह भी विचार करना चाहिए कि मांसाहारी को मांसाहार से क्षणिक सुख मिलता है और थोड़े से काल के लिए उसका निर्वाह होता है, परंतु उस प्राणी का तो सदा के लिए सर्वनाशी हो जाता है। इन सब बातों पर विचार करने से कोई भी समझदार मनुष्य मांसाहार न तो पुण्य बतला सकता है और न ही यह कह सकता है कि यह पाप नहीं है। यह तो एक प्रकार का अत्याचार है। पशु पक्षी हमें देखते हैं कि बलवान पशु पक्षी निर्बल जीवों को मारते हैं। मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण सबसे बलवान है, अतः वह यदि अपने छल बल और कौशल से निरीह निर्बल मूक पशुओं को मारता है तो यह उसका मानव देह में ही पशुपन है। पशु में कर्तव्य अकर्तव्य की बुद्धि नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके लिए यह पाप नहीं होता, परंतु मनुष्य को तो यह बुद्धि प्राप्त है। अतएव वह यदि दूसरे जीवों को मारकर या उन्हें मरवाकर मांसाहार करता है तो वह पशु से भी गया गुजरा है। पशु पक्षी ही नहीं अपितु गंभीर विचार करने पर ज्ञात होगा कि सजीव हरे वृक्ष और निर्जीव हरे वृक्ष और वृक्ष आदि के छेदन में भी किसी अंश में हिंसा है, परंतु संसार में कोई भी आरंभ कार्य निर्दोष नहीं होता और मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए इनका उपयोग करना ही पड़ता है। मनुष्य को आकृति से भी पता लगता है कि यह फल, वृक्ष इत्यादि ही उसका खाद्य है, तथापि जहाँ तक हो सके इनका उपयोग भी आवश्यकता अनुसार कम से कम ही करना चाहिए। अनावश्यक फल, मूल, वृक्ष आदि का छेदन कदापि नहीं करना चाहिए। फिर वृक्षों का तो उनकी उन्नति या वृद्धि के लिए भी छेदन किया जा सकता है। कलम करने से पेड़ बढ़ते हैं, फलों से बीज होते हैं और उन बीजों से पुनः वृक्षों की वृद्धि होती है, परंतु मांसाहार में तो केवल क्षय ही क्षय है। अतएव मांसाहार सर्वथा पाप और त्याज्य है। संसार में जितने जड़ पदार्थ हैं वे सभी किसी न किसी रूप में चेतनों के लिए ही हैं, परंतु उनको भी व्यर्थ नुकसान पहुंचाना पाप है। फिर चेतन प्राणियों का शरीर वियोग करना पाप है। इसमें तो कहना ही क्या। जिस मनुष्य जन्म और पालन पोषण मांसाहारी कुल और वातावरण में हुआ है तथा लड़कपन में जिसका वैसा स्वभाव है, उसके लिए भी मांसाहार सर्वथा त्याज्य है। मनुष्य को विवेक की बड़ी संपत्ति प्राप्त है। जब उसको यह समझ आ जाए कि दूसरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने पर या मारने पर मुझे दुख होता है, तो तभी से उसको यह सोचना चाहिए कि जैसा दुख मुझको होता है ऐसे ही दूसरे प्राणियों को भी होता है, और दूसरे प्राणियों के मारने के समय होने वाले भयंकर कष्टों को मांसाहारी देखता सुनता भी है। ऐसी दशा में मनुष्य होने के कारण उसके लिए मांसाहार करना पाप ही है और उसे मांसाहार को पाप समझकर तुरंत ही त्याग देना चाहिए। मांसाहार मनुष्य के लिए अत्यंत जघन्य कर्म है। मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।